हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स 1 का यूनिट 1 जो अपना यूनिट चल रहा है, यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस का ओवरव्यू दिया, उसके बाद मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी और कुछ डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप कि इतने क्वांटिटीज का प्रैक्टिस करने के बाद अबाउट 20 क्वांटिटी हम लोगों ने प्रैक्टिस करा है इससे पहले के लेक्चर में, आपको आइडिया हो गया होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सिंपली आप फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट इजिली डिराइव कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी सिर्फ दो होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बेटा ना तो फंडामेंटल होते हैं और ना ही डेराइव्ड होते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पूरक आप बोल सकते हो, ये पूरा करने वाला होता है। सप्लीमेंट्री डेराइव्ड क्वांटिटी भी नहीं होता है और फंडामेंटल भी क्वांटिटी भी नहीं होता है। तो आज का जो अपना सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। हेडिंग लगाइए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है? तो अभी से पहले आप लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ा है। मैंने आपको बोला था फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जो कभी किसी पे डिपेंड नहीं करता है, वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ 7 है। देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसमें मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये 7 ऐसे क्वांटिटी है जो कभी किसी पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इनको फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी बोला जाता है। दूसरा था डेराइव्ड क्वांटिटी, जो कुछ डेरिवेशन से आता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया। ये सब डेराइव्ड क्वांटिटी था जिसके फॉर्मूले के आधार पे हम लोगों ने उसका ऐसा यूनिट डिसाइड किया था। कुछ का हम लोगों ने सीजीएस यूनिट भी देखा था, जैसे फोर्स का सीजीएस यूनिट होता था टाइम एंड 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन। इसी तरह से वर्क का सीजीएस यूनिट होता था अर्ग, 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग, जो मैंने बोला था कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। तो बेटा ये जो डेराइव्ड क्वांटिटी है ये ना तो फंडामेंटल है और ना ही सप्लीमेंट्री है, ना तो फंडामेंटल है और ना ही सप्लीमेंट्री है। इसके बारे में फिलहाल आप इतना ही लिखें कि इट इज नीदर फंडामेंटल, इट इज नीदर फंडामेंटल नॉर डेराइव्ड क्वांटिटी। इट इज नीदर फंडामेंटल नॉर डेराइव्ड क्वांटिटी। ये ना तो फंडामेंटल है और ना ही डेराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, सिर्फ दो ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं, जिसमें पहला सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है बेटा प्लेन एंगल। पहला सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन एंगल। इसको हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे, प्लेन एंगल को थीटा से डिनोट करेंगे। अभी देखो मैंने लिखा है प्लेन एंगल, आप माइंड में रखना। इसके साथ साथ बेटा आप इसको सिंपली प्लेन एंगल को एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। प्लेन एंगल को आप क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्टेंस बोलिए आप, या फिर आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। पक्का बात, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप सबको पता होगा जूनियर क्लास से कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो इंक्लिनेशन आई मीन जो झुकाव पैदा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है जी, वेरी सिंपल डेफिनेशन। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है। मैंने इसका नाम दे दिया AB, इसका नाम मैंने दे दिया CD। ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बेटा आप देखिए कितने सारे पेयर बन रहे हैं एंगल के। पहले एक एंगल बन रहा है आपका A और D, एंगल A और D बन रहा है। दूसरा एक एंगल आप बोलोगे B और D या DOB, एंगल B और D। तीसरा भी एक एंगल आप बोल सकते हो C
एंगल BOC, एंड फोर्थ जो एंगल है आपका AOC या COA बोलो आप, एंगल AOC। इतने सारे यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, दिस एंगल, दिस एंड दिस, ये 4 एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो वेरी सिंपली आप एंगल को डिफाइन कैसे करते हो, प्लेन एंगल को आप डिफाइन कैसे करते हो, तो आप बोलोगे कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस intersect each other, then at the point of intersection, जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, then at the point of intersection there will be, then at the point of intersection the inclination between them is called plane angle। पक्का बात? The inclination between them is called plane angle। मतलब जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर उनके बीच में जो इंक्लिनेशन, जो झुकाव पैदा होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्लेन एंगल। सिंपली यही बात मैंने लिखा है, when two straight lines intersect each other, then at the point of intersection the inclination between them is called plane angle। ओके, अच्छा, प्लेन एंगल बहुत सारा बचपन में बनाए हो, जैसे 90 डिग्री का एंगल आपने बनाया है, 45 का, 60 का, ये सब एंगल आप चांद या फिर प्रोटेक्टर की मदद से आप इसको ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो इसका एक यूनिट जो अभी तक आपको पता है वो है डिग्री। यूनिट अभी तक जो आपको पता है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज डिग्री। इसका एक यूनिट आपको क्या पता है, डिग्री पता है बेटा। इसका एक एंगल आपको पता है डिग्री। अच्छा, क्या ये डिग्री इसका एसआई यूनिट है? द आंसर इज नो, डिग्री इसका एसआई यूनिट नहीं है। आप इसको राइट करिए, फिर मैं और इसमें आगे आपको समझाता हूं। हो गया बच्चा लोग? चलो देखो, समझो आगे। इसका एक यूनिट तो बचपन से आपको पता है डिग्री, बट थोड़ा मैथमेटिक्स क्या कहता है इसके बारे में समझो। जैसे मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है और ये है इसका सेंटर, ठीक है जी। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक ये होता है रेडियस। कंसीडर करिए कि एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए पे था, यहाँ से वो इस तरह से चलता हुआ पॉइंट ए से ऐसे वो चलता हुआ पहुंच गया मान लो पॉइंट बी के ऊपर। इसने सेंटर पे एक एंगल बनाया थीटा और ए से बी तक लेंथ ऑफ आर्क है एल। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अब यहाँ देखो बेटा, एल एक लेंथ है, आर्क का लंबाई है और आर है रेडियस। अगर आप इन दोनों का ऐसा यूनिट पुट करते हो तो लेंथ का भी मीटर, रेडियस का भी मीटर, मीटर कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। मतलब ये यूनिटलेस क्वांटिटी होना चाहिए। तो फिर इसका एक यूनिट आप डिग्री, कैसे आपको पता कि इसका एक यूनिट डिग्री है? गलत इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है, गलत नहीं है। रीजन यही है ना कि ना तो ये फंडामेंटल है। अगर ये फंडामेंटल होता तो किसी पे डिपेंड नहीं करना था, लेंथ ऑफ आर्क पे या रेडियस पे डिपेंड नहीं करना था। और अगर ये डेराइव्ड होता तो डेरिवेशन के हिसाब से इसको डिफाइन किया जाता। तो ये डेरिवेशन के हिसाब से डिफाइन भी नहीं हो रहा, ठीक है। और ये फंडामेंटल की प्रॉपर्टी को भी होल्ड नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये ना तो फंडामेंटल है और ना ही डेराइव्ड है। हाँ, इसका एक यूनिट डिग्री होता है, बट इसका ऐसा यूनिट एज्यूम किया गया। जैसे लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर एज्यूम किया गया, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम केजी एज्यूम किया गया, उसी तरह से बेटा इसका ऐसा यूनिट रेडियन एज्यूम किया गया। क्या? रेडियन। तो अभी के बाद आप माइंड में रखेंगे कि द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, the SI unit of plane angle is radian।
प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट आप क्या माइंड में रखेंगे, रेडियन। अब तो आपके पास दो यूनिट हो गया, एक हो गया डिग्री जो पहले से आपको पता था, अब आपको इसका ऐसा यूनिट पता चला रेडियन। तो आप डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला माइंड में रखना है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। इस फॉर्मूले से आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि आप बेटा बताओ 720 डिग्री बराबर हाउ मच रेडियन। आप यार यूनिटरी मेथड लगा दो, सिंस 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो देयरफॉर 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन एंड देयरफॉर 720 डिग्री बराबर पाई बाई 180 इंटू 720 रेडियन। भाई सॉल्व करिए, 18 से 72 4 टाइम में कट जाएगा, 4 टाइम में कट गया, मतलब ये हो गया 4 पाई रेडियन। दिस इज योर आंसर, 720 डिग्री बराबर 4 पाई रेडियन। मान लो ऐसे मैं आपसे पूछता हूँ एग्जाम्पल 1 ले लो, इसको ले लो बेटा एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने बोला कि बताओ आप पाई बाई 6 रेडियन बराबर कितना डिग्री। यूनिटरी मेथड फिर से यूनिटरी मेथड लगाओ, सिंस पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो देयरफॉर 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई एंड देयरफॉर पाई बाई 6 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाई पाई इंटू पाई बाई 6। ठीक है बेटा, पाई से पाई को एकदम मस्त आप कैंसिल करो, पाई से पाई कैंसिल, ये कट गया 30 टाइम में, आंसर हो गया 30 डिग्री। बात समझ आए? तो आप डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। दो ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं, एक है आपका प्लेन एंगल जिसका मैंने आपको डिटेल्ड स्टडी कराया, एक है सप्लीमेंट्री एक और जिसका नाम है बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल एंगल है, सॉलिड एंगल एक 3 डायमेंशनल एंगल है। जैसे आप बर्थडे का कोन देखे हो या आप कोन देखिए, बर्थडे कैप देखिए, बर्थडे कैप एक 3 डायमेंशनल एंगल है। अगर आप इस पेन पे फोकस कर रहे हो तो इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है जस्ट लाइक अ कोन, ये एक 3 डायमेंशनल एंगल है। चलिए उसका थोड़ा सा डिटेल में दूंगा, पहले आप इसको राइट करिए। सेकेंड जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो है सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नंबर 2, दिस इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बेटा, अब ये सॉलिड एंगल क्या है समझो। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक सर्किल बनाए और बिल्कुल इसके सेंटर से डॉटेड लाइन बना के यहाँ तक हम आ गए, यहाँ इस पॉइंट तक। ये यहाँ पे 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है। एक्चुअली भाई क्या हो रहा है, ये जो ऊपर में सर्किल है इसके हर एक पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन मिलाई गई है, इस तरह से ये लाइन मिलाई गई है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। यहाँ पे ये जो 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है ना, दिस इज ये आपका 3 डायमेंशनल एंगल, यही 3 डायमेंशनल एंगल है आपका सॉलिड एंगल। फिलहाल बस इतना ही माइंड में रखना है आपको इससे रिलेटेड। सॉलिड एंगल इट इज अ 3 डायमेंशनल एंगल, इट इज अ 3 डायमेंशनल एंगल। ये एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट होता है एस्ट रेडियन। एसटी रेडियन पढ़िए चलेगा, एसटी रेडियन, और इसको हम लोग एस आर से डिनोट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो ही होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, अब इस पे बेस्ड भी कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी हैं, जैसे बेटा एंगुलर वेलोसिटी,
एंगुलर एक्सेलरेशन, उनका यूनिट, तो ये सब इसी के आधार पे किया जाएगा। अभी वही समझाने वाले हैं हम आपको, इसको राइट कीजिए। कुछ और क्वांटिटीज का यूनिट हम लोग लिखते हैं एसआई यूनिट। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं एंड देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी बोले थे प्लेन एंगल को बोलते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट हो गया भाई रेडियन, टाइम का हो गया सेकंड, तो इसका ऐसा यूनिट आप माइंड में क्या रखेंगे, रेडियन पर सेकंड। इसी तरह से एक और क्वांटिटी आपका पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वेरी सिंपली अल्फा बराबर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी का अभी अभी यूनिट पढ़े आप, रेडियन पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। माइंड में रहेगा बात, कि दोनों का यूनिट जरूर माइंड में रखिए क्योंकि पूछा जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड। राइट, चलो देखो बेटा, डेराइव्ड क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट, यही अपना टॉपिक था। कंप्लीट डिटेल में हम आपको बहुत सारा डेराइव्ड क्वांटिटी समझाया, उसका फॉर्मूला, डेफिनेशन, डिटेल, उसके साथ साथ सबका एसआई यूनिट। अब हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, कुछ डायमेंशन का आइडिया आपको हो जाए तो बहुत मजा आने वाला है। हेडिंग डालिए, डायमेंशनल एनालिसिस, अपना डायमेंशन के हिसाब से अपने को विचार करना है, एनालाइज करना है, पूरा विश्लेषण। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद डायमेंशन का हम यूज कैसे करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ना आज डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के हम आपको समझाएंगे, आप तब उसके बाद हम लोग यूज ऑफ डायमेंशन पे चलेंगे। ठीक है, तो अभी ना बेटा सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किस बला का नाम है, देखो वेरी सिंपल, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मास, लेंथ और टाइम के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, मास, लेंथ और टाइम के टर्म में जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो अपने को जो एक फॉर्मूला प्राप्त होता है उसी फॉर्मूला को बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। सिंपल है, डेफिनेशन यही माइंड में रखिए। मैंने बोला कि व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी, when any physical quantity is represented in the terms of
terms of मास, जहां पे मास आएगा वहां पे कैपिटल M लिखेंगे, कॉमा लेंथ, जहां पे लेंथ आएगा वहां कैपिटल L लिखेंगे, एंड टाइम T, मास लेंथ एंड टाइम जहां पे आएगा वहां T लिखेंगे। When any physical quantity is represented in the terms of mass, length and time, okay जी, the formula so obtained, इस तरह से जो अपने को फॉर्मूला मिलता है, the formula so obtained is called dimensional formula, is called dimensional formula of that quantity, dimensional formula of that quantity, okay बेटा, dimensional formula of that quantity। चलो जैसा ना एग्जांपल समझाते हैं हम आपको, एग्जांपल। अच्छा एक और बात इसमें माइंड में रखने वाला एक और बात है कि m एंड t का जो पावर राइज होता है, m का पावर कभी 0 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, l का 0 1 2 3 आएगा, तो जो पावर होता है उसको डायमेंशन बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आप माइंड में रख लो, फिर हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। मैंने बोला कि द पावर रेज्ड टू m l and t, the power raised to m l and t is called dimension, the power raised to m l and t is called dimension, पावर को क्या बोला जाता है, डायमेंशंस बोला जाता है, ठीक है। इसको लीजिए फिर प्रैक्टिस करवाते हैं। आई होप डेफिनेशन क्लियर है, बट जब हम एग्जांपल करेंगे उस टाइम जब हम डिफाइन करेंगे तो डायमेंशन अच्छे से आपको समझ में आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला फिर उसका डायमेंशन, ठीक है। ओके बेटा, चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। बहुत सारा एग्जांपल है। पहला एग्जांपल मान लो हम लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मेरा बच्चा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अच्छा देखो यहाँ पे जो बच्चा डिराइव्ड क्वांटिटी एंड उसका एसआई यूनिट नहीं सीख पाया है, या जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो उसको यहाँ से एसआई यूनिट निकालने के लिए भी मैं बहुत सारा हेल्प करने वाला हूँ। इसलिए मैं पहले एसआई यूनिट फाइंड करूंगा, फिर उसको डायमेंशन में चेंज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एसआई यूनिट निकालना भी इजिली सीख सकते हैं, बस ध्यान देना है आपको। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, ठीक है बच्चा लोग। मास का एसआई यूनिट बेटा केजी, वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब। इसको आप लिख सकते हो केजी पर मीटर क्यूब। अब यहीं से डायमेंशनल फॉर्मूला समझना है आपको। सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट देना है। केजी क्या बताता है, केजी किसका यूनिट है, मास का। तो केजी जहां पे है वहां पे m लिखे। याद रखिए केजी का पावर 1 है तो m का पावर 1। मीटर बताता है लेंथ, तो ये m उसका पावर -3 था तो मैंने -3 लिखा। अब बताइए क्या डेंसिटी में टाइम है, नहीं है। जब टाइम नहीं है तो t का पावर 0 लिख दो आप, क्या इशू है, t का पावर 0। ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया इसका डेंसिटी का, m1 t का पावर -3, m1 l का पावर -3, t का पावर 0। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन डेंसिटी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन डेंसिटी, तो मास का पावर यहाँ कितना है, 1 है। लेंथ का डायमेंशन -3, टाइम का डायमेंशन 0। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन डेंसिटी, तो डायमेंशन किसको बोलते हैं, पावर को बोलते हैं। तो टाइम का पावर कितना, 0, मतलब टाइम का डायमेंशन डेंसिटी में कितना हो गया, 0 हो गया। ओके चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। 8-10 प्रैक्टिस कराएंगे, मस्त आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 2 में हम चलते हैं स्पीड। स्पीड बराबर आपको फॉर्मूला पता है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, इसका ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड।
चलो अब डायमेंशन लिखना है। क्या इसमें मास है? नहीं। जब मास नहीं है तो m का पावर 0, मीटर मतलब लेंथ l लिखिए या l का पावर 1 लिखिए, t मतलब टाइम, टाइम का पावर -1, m0 l1 t का पावर -1। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया? स्पीड का। स्पीड में मास का डायमेंशन 0, स्पीड में लेंथ का डायमेंशन 1, स्पीड में टाइम का डायमेंशन -1। डायमेंशन मींस पावर। पक्का? और एग्जांपल ले बेटा समझ। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक्सेलरेशन। तीसरा एग्जांपल हम लिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u बाई टी। यूनिट की अगर बात करें तो मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका लिखना है बेटा आपको डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या यहाँ पे मास है? नहीं है। m का पावर 0, हाँ मीटर है मतलब लेंथ है, l का पावर 1, सेकंड है मतलब टाइम है, t का पावर -2। ओके, ये हो गया बच्चा लोग एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। बताइए एक्सेलरेशन के डायमेंशनल फॉर्मूला में या एक्सेलरेशन में मास का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 1, टाइम का डायमेंशन -2। ठीक है, और प्रैक्टिस करवाते हैं, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं फोर्स। ठीक है जी, राइट कीजिए। नंबर 4 एग्जांपल में हम लोग लेते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है बेटा? तो सिंपली आपको पता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। पहले ऐसा यूनिट लिखो केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो डायमेंशन, केजी मतलब मास, मीटर मतलब लेंथ, सेकंड मतलब टाइम, टी का पावर -2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m/t का पावर -2। और एग्जांपल लो बेटा, मान लो आप वर्क पूछ रहे हो भाई, वर्क। तो वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके जी, इसको ना मास, लेंथ और टाइम के टर्म तक तोड़िए तब मजा आएगा। ऐसे तो डायरेक्ट तुम फोर्स का यहाँ पुट करो, डायमेंशन का सॉल्व कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, बट अपने को सीखना है। फोर्स को तोड़ रहे हैं मास इनटू एक्सेलरेशन में इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब राइट करते हैं। तो सबका यूनिट पहले राइट करो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। ये क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2। चलिए लिखिए तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चलो केजी मतलब m, मीटर मतलब m, l का पावर 2, सेकंड मतलब टाइम, टाइम का पावर -2। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आया? ml² t का पावर -2। ओके ना? और प्रैक्टिस कर रहा है, कर ले भाई। नंबर 7 काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला 1/2 mv²। 1/2 मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट। 1/2 एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होगा, लॉग का कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल का कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो 1/2 का नहीं होगा। m मतलब मास, kg, v मतलब वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। ये हो गया kg मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला बोलिए जल्दी, ml² t का पावर -2। ओके, राइट कीजिए। एक दो और प्रैक्टिस करवाएंगे ना, पक्का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। राइट करो। चलो बेटा, आई थिंक इतना तो आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अभी करते हैं प्रैक्टिस। कंफर्म आप सबको समझ में आएगा पूरी तरह। चलो एक और लेते हैं, अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
इसका फॉर्मूला होता था mgh। यूनिट लिखो सबसे पहले, m मतलब मास kg, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h मतलब हाइट मीटर, सॉरी h बोले तो हाइट, हाइट का ऐसा यूनिट क्या होना है, मीटर होना है। तो ये क्या हो गया kg मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2। फिर से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलिए बेटा जल्दी से, ये हो गया ml स्क्वायर t का पावर -2। दूसरा हम आपको पढ़ाए थे पोटेंशियल एनर्जी में ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला था 1/2 kx², जहां पे k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो 1/2 का तो कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं, ये k मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला था F/x और बाद में लिखा हुआ है x²। एक x कैंसिल हो जाएगा, इसको पूरे डिटेल में समझाया हूं मैं। ये जो k है ना, k को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये एक अलग टॉपिक बना के इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट मार रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया F इंटू x, x डिस्प्लेसमेंट, F फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू x। चलो यूनिट लिखो, मास का ऐसा यूनिट kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, ये क्या हो गया kg मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2, डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर t का पावर -2। ओके, राइट करो। बेटा और एक करते हैं, कोई बड़ा सा लेते हैं क्वांटिटी, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नंबर 11 मान लो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको ना फोर्स का फॉर्मूला पता है, F बराबर G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r²। हमको चाहिए G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है G। तो G बराबर क्या हो जाएगा, Fr² डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। और इसको ब्रेक करो, छोटे छोटे में लेके जाओ, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू r² डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। अब सबका यूनिट लिखो, फिर डायमेंशन लिख देना। तो G बराबर मास kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का r² डिस्टेंस मतलब मीटर स्क्वायर, मास गुने मास, ये भी हो गया kg गुने kg। सॉल्व करिए इसको, ऊपर और नीचे से एक kg कैंसिल, एक kg ऊपर गया, kg का पावर -1, मीटर का पावर 3, सेकंड का पावर -2। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट कीजिए। चलो कुछ और क्वांटिटी के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं इस लेक्चर में। जैसे हम बात कर रहे हैं, मान लो 12 नंबर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अभी थीटा से डिनोट किए थे, ये L/r निकल के आया था। इसका ऐसा यूनिट तो एज्यूम किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप ध्यान देना। ऐसा यूनिट तो है इसका बेटा रेडियन, बट इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर 1, मतलब इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है, या कोई भी आपको चेक करने के लिए पूछ सकता है कि कोई एक ऐसे क्वांटिटी
क्वांटिटी का नाम बताओ जिसका यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है। आप इसी का नाम देना यार, इसका यूनिट तो है क्योंकि ये एज्यूम्ड यूनिट है ना बेटा, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी था, ये एज्यूम्ड यूनिट है, दिस इज एज्यूम्ड यूनिट, ठीक है ना, रेडियन, बट इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, मतलब इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। माइंड में रहेगा बात। चलिए अगला समझते हैं। इसी के बेसिस पे अगले नंबर में हम आपको लेके आते हैं नंबर 13, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ठीक है। इसका एसआई यूनिट तो आपको पता है, इसका एसआई यूनिट क्या होने वाला है? इसका एसआई यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड, बट डायमेंशनल फॉर्मूला तो इसका कोई डायमेंशन नहीं, मतलब 1 और नीचे में टाइम का t, मतलब t का पावर -1। डिटेल में अगर आप जाते हैं तो m0 l0 t का पावर -1। ये सब जरूर याद रखना, ये थोड़ा ट्रिकी है ना, तो ये पूछता है। एक और डिस्कस करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी सबसे पहले एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड, टाइम का सेकंड, इसका एसआई यूनिट क्या हो गया? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बट व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला? तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला, अभी एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला t का पावर -1 और टाइम का t, ये हो गया एक्चुअली में t का पावर -2। अगर आप इसको डिटेल में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं m0 l0 t का पावर -2। दिस विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप कि बेटा प्रैक्टिस अच्छे से हो गया। एंगुलर वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन का, उसके अलावा भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने डिस्कस किया। सबका एसआई यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी का भी, सप्लीमेंट्री का भी, और अभी डायमेंशनल फॉर्मूला। अब अगर डायमेंशनल फॉर्मूले पे कमांड बन गया है आपका, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का बेसिकली 3 यूज है। पहला, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन, मतलब डायमेंशन की मदद से हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, उसके एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं, उसके करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन राइट है कि रॉन्ग है डायमेंशन के अकॉर्डिंग। ओके, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, बहुत ढंग के न्यूमेरिकल्स आएंगे। उसके अलावा जो सेकंड यूज है वो है टू डेराइव द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन की मदद से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं, जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, और भी उस पर बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। और तीसरा जो यूज है डायमेंशन का वो है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, मतलब एसआई को सीजीएस में, सीजीएस को एसआई यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हम लोग यूज करेंगे किसका? डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो डायमेंशन सीखने के बाद ये बेहतरीन टॉपिक सब आपका इंतजार कर रहा है। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बेटा अगर अगला लेक्चर आपको समझना है तो स्टार्टिंग से अभी तक का जो 4 लेक्चर है आपको ढंग से ये सब क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप नेक्स्ट लेक्चर पे फुल कमांड कर पाओगे। क्योंकि अगला लेक्चर जो है वो यूज ऑफ डायमेंशन से आपका बेहतरीन न्यूमेरिकल का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक के बाद एक काफी सीरीज आपको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन का करवाएंगे।
तो उसके लिए ये 1 to 4 जो वीडियो है, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी वाला, तीसरा डेराइव्ड क्वांटिटी और चौथा आज का जो बेहतरीन गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यूनिट डायमेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर ये सारा कुछ आपका क्लियर है तो वेरी गुड, अगर नहीं क्लियर है तो आप सिंपली यूट्यूब पे टाइप करिए ओरिजिन फिजिक्स, थोड़ा सा हमको सर्च कीजिए, ओरिजिन फिजिक्स में हम आपको मिल जाएंगे। सिर्फ आपको ओरिजिन फिजिक्स सर्च करना है, या फिर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8809987311, उस पर आप हमको अपना नाम लिख के व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, जरूर मिलेगा। बेटा बहुत सारा वीडियो प्राइवेट भी है, तो आपको कोई सा भी वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको जब उसका लिंक शेयर करूंगा तो आप उसको आसानी से देख पाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच। एंड बेटा मस्ट रिवाइज करके आना, अगला क्लास अगला लेक्चर इस टॉपिक का जबरदस्त होने वाला है। ओके बाय।